अपनी शक्ति के अनुसार आत्मा को तप आदि में नियोजित करे। जैन धर्म आध्यात्मिक और वैज्ञानिक धर्म है। इस युग में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए हैं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है। भगवान महावीर ने आत्मशुद्धि, आत्म कल्याण, चैतन्य जागरण, आत्म आराधना के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण जो उपाय है वह है तप। तप जीवन को संतुलित रखता है। तप मंगल है, क्योंकि तप शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों को मंगल में बनाता है। तप से विजातीय तत्व दूर होते हैं, शरीर रोग मुक्त हो जाता है, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास होता है और कर्मों का शोधन होता है। कर्म शरीर को क्षय करने का महत्वपूर्ण उपाय है तपस्या। करे तपस्या मिटे समस्या। तपस्या करने से दुनिया में जितनी समस्या है उन सब से आप निजात पा सकते हैं। तपस्या हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके अंतराय कर्म का शोषण होता है, जिसके पास में मनोबल होता है, जिसके पास में शक्ति बल होता है, जिसके पास में शरीर बल होता है, जिसके पास में आत्मबल होता है, सरल भाषा में जिसका संहनन मजबूत होता है, वही तपस्या कर सकता है। विरले जीव ही तपस्या के द्वारा कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त होते हैं। तपस्या के द्वारा हम कर्मों का क्षय करते हैं और आत्मा को शुद्ध बुद्ध बनाते हैं। चातुर्मास का समय ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना का समय है। जैसे ही चातुर्मास प्रारंभ होता है, भाई बहनों के चेहरे खिल जाते हैं। केवल भाई बहनों के नहीं, साधु साधियों के भी चेहरे खिल जाते हैं कि चातुर्मास में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करेंगे और कराएंगे। शेष के 8 जो महीने होते हैं उनमें भी पूरी धर्म आराधना होती है, लेकिन चातुर्मास में विशेष धर्म आराधना होती है। एक स्थान पर साधु साध्वी विराजते हैं और लोगों का आवागमन बार बार रहता है, धर्म आराधना होती रहती है। तो चातुर्मास में ज्ञान की आराधना होती है। ज्ञान के भी अनेक कार्यक्रम कराते हैं, दर्शन के भी कार्यक्रम कराते हैं, चारित्र के भी कार्यक्रम कराते हैं और तप का भी कार्यक्रम होता है। तप के बिना चातुर्मास एक दृष्टि से सुना सुना लगता है और तपस्या होती है तो सोना सोना हो जाता है। चारों ओर तपस्या का एक माहौल बन जाता है। कहीं भी जाओ भाई तपस्या हो रही है, तपस्या हो रही है, तपस्या हो रही है, तपस्या हो रही है। गुरुदेव की सन्निधि में, जैसा सुबह भाई ने बताया, करीबन 80 मास खमन हो गए हैं। 80 मास खमन हो गए हैं। तो जहां गुरु विराजते हैं, साधु साधी विराजते हैं, वहां तपस्या की कभी कभी बाढ़ आ जाती है। जैसे पानी की भी बाढ़ आती है और कभी कभी तपस्या की भी बाढ़ आती है। तो ऐसा लग रहा है कलकत्ता में भी एक दृष्टि से तपस्या की बाढ़ आई हुई है। गुरुदेव की कृपा से
7 मास कमन पहले हो चुके और 8वां मास कमन परिसंपन्नता की ओर है और 3 मास कमन गतिशील है। ये तो मेरे ध्यान में है और कोई प्रकट हो जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे को पता ही नहीं चलता है। आज ही एक बाई आई मेरे पास में कि सजोड़े तपस्या है और 28 मुझे पता नहीं है, हम 23 तारीख को पचकान के लिए आएंगे। बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। जहां तपस्या होती है और कोई तप के बारे में मुझे बताता है उसके घर में तपस्या चल रही है तो बहुत खुशी होती है, आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? तपस्या कर्म निर्जरा का साधन है। तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। कहते हैं कर्मों की निर्जरा पर कर्म क्षय होते हैं। इसलिए तपस्या का माहौल हमेशा रहना चाहिए, हर पल हर क्षण तपस्या का माहौल रहना चाहिए। नवकाशी करो, पौर्षी करो, 2 पौर्षी करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, 1 आहार का त्याग करो, 2 आहार का त्याग करो, 3 आहार का त्याग। हर समय मन में त्याग की भावना रहनी चाहिए। जहां त्याग की भावना है, जहां तप की भावना है, तो उसके घर में स्वर्ग जैसा माहौल रहता है। कि तपस्या का एक अलग प्रभाव होता है। और हम बार बार कहते हैं, भगवान महावीर ने जो कहा कि जो तप में लीन रहता है तो देवता भी उसको नमस्कार करते हैं, देवता भी उसकी सेवा में रहते हैं। मेरी तो ये अवधारणा है, जिसके घर में तपस्या चलती रहती है वहां उपसर्ग उपद्रव की संभावना नहीं रहती है। क्यों? तपस्या में इतना पावर होता है। तपस्या एक शक्ति है और भक्ति देने वाली होती है। इसलिए निरंतर तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या का अभिनंदन भी तप के द्वारा होना चाहिए, त्याग के द्वारा होना चाहिए, तो और ज्यादा आनंद आता है। इसलिए कहा गया है, दुल्हन का स्वागत अनुराग से होता है। दुल्हन का स्वागत अनुराग से होता है और रात का स्वागत चिराग से होता है। दुल्हन का स्वागत अनुराग से होता है और रात का स्वागत चिराग से होता है। केवल बातों से कुछ नहीं होता है। तपस्या का स्वागत त्याग से होता है, तपस्या का स्वागत त्याग से होता है। तो इसलिए हर पल हर क्षण नवकाशी लो, पौर्षी लो और जरूर लेना चाहिए। तप का अभिनंदन तप के द्वारा होना चाहिए। और जिन शासन में तपस्या का तो बहुत बड़ा महत्व है और तपस्या जिन शासन की प्रभावना का महत्वपूर्ण अंग है। और तपस्या से जिन शासन चमकता है। और अन्य संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं कि उपवास करना भी मुश्किल है, एक एकासना भी करना होता है तो भी सोचना पड़ता है। एक भाई सुबह मेरे पास आई कि आपने एकासना का कहा, कौन सा एकासना करना है? एकासना कौन सा करना है? कि जैन धर्म का करना है कि नहीं? दूसरे भी एकासना होते हैं, दूसरे भी एकासना होते हैं, दूसरे भी एकासना होते हैं। जैन धर्म का एकासना का एक अलग मूल्य होता है। और निरंतर यदि एकासना की भी साधना होती रहे तो भी शरीर मन हल्के हो जाते हैं, कर्म हल्के हो जाते हैं और समय की भी बचत होती है और अनासक्त चेतना का विकास होता है। और तपस्या से अनासक्त चेतना का विकास होता है। उपवास किसको कहा गया है? वो सुंदर का है जो विषयों की आसक्ति को छोड़ता है, कषाय को छोड़ता है, उसके उपवास होता है। और जो कषाय को नहीं छोड़ता है, विषयों की आसक्ति को नहीं छोड़ता है, तो शेषम ही लंघनम, वो केवल लंघन है, उपवास नहीं है। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवसति इति उपवास है। जो आत्मा के निकट रहता है, आत्मा में वास करता है, उसका नाम है उपवास। आत्मा में वास करना। और जो आत्मा में वास करता है उसके उपवास होता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी तो इतना फरमाते थे कि जो तपस्या करते हैं वो रसोई में भी नहीं जाए, रसोई में भी नहीं जाए, सुगंध भी नहीं ले। बहुत बड़ी साधना है। तो धन्य है श्रावक श्राविकाओं को जो निरंतर तपस्या करते हैं। साधु साधियां भी कितनी तपस्या करते हैं। अभी गुरुदेव की सन्निधि में भी साधु साधियों ने तपस्या की और तपस्या संभवतः चल भी रही है। तो तपस्या का माहौल है, तपस्या का सीजन है। कहते सीजन है, जैसे आपके भी सीजन आता नहीं, सीजन आता है कि महाराज अब हम थोड़े बिजी हो जाएंगे, दुर्गा पूजा आने वाली है और सीजन आने वाली है। कोई कहता है महाराज अब हमारी दिवाली आने वाली है, दिवाली का सीजन है। किसी के होली का सीजन होता है, किसी के विवाह शादी का सीजन होता है कि महाराज अब उपवास की बात मत करो, अब तपस्या की बात मत करो, अब तो सामने सीधा दिख रहा है,
बादाम की कतरी दिख रही है, वो दिख रहा है। तो लेकिन चातुर्मास में हम ये कहते हैं अब हमारी भी सीजन है, अब हमारा भी धर्म व्यापार है, तो हम धर्म व्यापार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए हम आपको बार बार प्रेरणा देते हैं कि धर्म करो, धर्म का व्यापार मतलब धर्म करना, कराना, अनुमोदन, तीनों ही धर्म है। तपस्या करना, कराना, अनुमोदन, तीनों ही धर्म है। आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रेरणा तो दो। आप नहीं कर सकते हैं तो किसी के अंतराय तो मत दो, बस दलाली करो, दलाली करो। आज भी हमारे ऐसे श्रावक हैं मगर खुद तपस्या करते हैं और दूसरों के पास में तपस्या कराते हैं। जैसे पचरंगी कराते हैं तो कुछ भाई ऐसे, महाराज पहले मेरा पंचोला लिखो और फिर मेरे साथी का पंचोला लिखो, साथी का पंचोला लिखो, तो ये एक माहौल बनता है। कभी कभी ऐसा माहौल में हो जाता है, कभी कभी होड़ कहते नहीं, तब की होड़ लगी है, होड़ लगी है, उत्साह इतना रहता है, साधु साधुओं की प्रेरणा इतनी रहती है, भाई तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, इसे तन मन सब स्वस्थ रहते हैं। तो तपस्या का माहौल बहुत सुंदर होता है। अब सम्यक तप किसको कहा गया, ध्यान से सुनने की बात है। भगवान महावीर के शब्दों में अरहत प्रवचन के अनुकूल तप ही सम्यक तप है। अरहत प्रवचन के अनुकूल ही जो तप होता है वह सम्यक तप होता है और वही उपादेय है। जो भगवान ने जो कहा है तप, वो यदि कोई तप करता है वो सम्यक तप है और वही उपादेय है, वही मतलब ग्रहण करने योग्य है। और कभी कभी क्या कहते हैं, तपस्या भी करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं और भी न जाने कितनी पूजा पाठ आदि करते हैं, तो वो सम्यक तप नहीं है। सम्यक तप वह है किसी का हनन न हो, किसी को तकलीफ न हो, किसी को पीड़ा न हो, किसी को कष्ट न हो। तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में ये भावना बनी रहे कि मैं हर पल हर क्षण तपस्या करूं, और तपस्या करने से आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाती है और व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है, आरोग्य को प्राप्त होता है, दीर्घ जीविता को प्राप्त होता है और सारा वातावरण सरस हो जाता है और वो व्यक्ति एक दृष्टि से आदरणीय भी हो जाता है। और कोई तपस्वी होता है तो उसका कितना मान सम्मान होता है। लेकिन तपस्या में मान सम्मान के लिए नहीं करना है, ये लोग सुधारने के लिए तपस्या नहीं करना है, परलोक सुधारने के लिए तपस्या नहीं करना है, यश कीर्ति प्रशंसा के लिए तपस्या नहीं करना है। नन्नत निजर्थयाए, केवल निजरा के लिए तपस्या करना है, आत्मा की विशुद्धि के लिए, चैतन्य के जागरण के लिए और तटस्थता के विकास के लिए तपस्या करना है। और जहां तपस्या है वहां अहिंसा भी विकसित होगी, जहां तपस्या है वहां सत्य का भी विकास होगा, और जहां अहिंसा है वहां जहां तपस्या है अपरिग्रह का भाव भी पैदा होगा। तो आज हमारे सामने जो बहन व्यक्ति हैं और जिनका नाम है सुजानी देवी, नाम ही कितना सुंदर है, सुजानी देवी, और धर्म पत्नी है स्वर्गीय आसकरणी पगारिया, जो हमारे बहुत परिचित थे और दर्शन भी करते थे और आचार्यों के विश्वास पात्र थे, आचार्यों की बहुत सेवा करते थे। और कभी कोई काम होता साधु साधुओं का तो आसकरण जी को भेज, आस जी बोलते, आस जी बोलते हैं, मतलब आज जी बोलते नहीं बोलते, आज जी ये काम करना है। और हमने उनको देखा, बहुत लंबे थे और शरीर भी अच्छा था, रंग रूप में भी अच्छे थे और भावना भक्ति अच्छी थी। उनकी धर्म पत्नी ने मास खमन तप तपा है, पहले भी पूर्व में भी इन्होंने तपस्याएं की है, मास खमन किया है और भी छोटी मोटी तपस्या की है। और इनके दो पुत्र है, परवीन और कोमल, कमल, कमल, और भाई है सुशीला। तो और फिर पोता पोती, बड़ा परिवार है, संस्कारी परिवार है, भावना भक्ति वाला परिवार है। और बहन ने जब ये दर्शन करने के लिए आई तो का पचकान करो, मैंने कहा आगे बढ़ना है, लक्ष्य रखना है, लक्ष्य रखना है, लक्ष्य है। और इन्होंने हमारी बात को मान दिया, अधिमान दिया और सम्मान दिया। तो ये साधुवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इनके लिए मैंने जो गीत की रचना की है तो मैं आपको सुना देता हूँ। तप गुण गुगरु छम क्षमा सम बाजे रे, बाजे रे, सुजानी देवी रे, मास खमण सो अंबर गाजे रे। तप गुण गुगरु छम क्षमा सम बाजे रे, बाजे रे, सुजानी देवी रे, मास खमण सो अंबर गाजे रे।
संदेरी रो लाल दुलारो आस करण पगार्यो। संदेरी रो लाल दुलारो आस करण सेवा साजी खूब सातरी, सेवा साजी खूब सातरी। संदेरी साज सिधायो तप गुण गुगरु छम क्षमा सम बाजे रे सुजानी देवी रे मास खमण तू अंबर गाजे रे। श्रावे का सो जानी देवी हिम्मत की दी भारी। श्रावे का सो जानी देवी हिम्मत 80 वासरी उम्र में तो 80 वासरी तब कियो घणो सुखकारी। तप गुण गुगरु छम क्षमा शरण बाजे रे सुधानी देवी रे मास खमण सो अंबर गाजे रे। पूर्व में भी करी तपस्या सेवा भाव सुहायो। पूर्व में भी करी धर्म संस्कार परिकर में भी धर्म संस्कार परिकर में भी सदा रहे सवायो। तप गुण गुगरु छम क्षमा शरण बाजे रे सुधानी देवी रे मास खमण सो तेरा पंत भवन में देखो खिले तप फुलवारी। तेरा पंत भवन में देखो 8 मास खमण पूर्ण हुआ है। 8 मास महासमण उपकारी गुगुरु छम क्षमा शरण बाजे रे सुजानी देवी रे मास खमण सो अंबर चांदनियों तपसु होवे हैं प्रभाव ना हितकारी। चांदनियों तपसु होवे हैं प्रभाव रोक शोक दुख दूर हुए हैं। रोक शोक सब कटे कर्म न कार्य। तप गुण गुगरु छम क्षमा शरण बाजे रे सुधानी देवी रे मास खमण सो अंबर गाजे रे। तप गुण गुगरु छम क्षमा बाजे रे कमल प्रवीण अरु सुशीलारो मन में हर्ष सवायो रे। तप गुण गुगरु छम क्षमा बाजे रे। ये गीत की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने प्रस्तुत की और जो तप करता है उसका मूल्य बढ़ता है। आपके मन में भी आता होगा हम भी तपस्या करें। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं आप हमारे को मौका दो बोलने का। हाँ, बोलने का तपस्या करोगे तो बोलने का मौका मिलेगा हमारे को भी। हम भी कुछ पद्य आपको सुनाएंगे। निर्जरा होगी, शासन की प्रभावना होगी। और तपस्या हमेशा शासन की प्रभावना के लिए करना, जिन शासन की प्रभावना के लिए करना ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। तो मैं बहन के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खुद तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारे पहले भी बाबूलाल जी दुगर ने 80 वर्ष की उम्र में महास्मरण परिपूर्ण किया और सुजानी देवी ने 80 वर्ष की अवस्था में महास्मरण पूर्ण करी है। और पीछे 20 साल के एक लड़के ने, नौजवान ने महास्मरण पूरा किया। अभी 21 साल की लड़की महास्मरण की ओर बढ़ रही है। ये भी एक योग की बात है। ये शासन की प्रभावना के बिंदु बनते हैं।
और पूर्वांचल को और ज्यादा साधुवाद देता हूं। और मास खमन की दृष्टि से पूर्वांचल अभी फर्स्ट नंबर पर है, अभी फर्स्ट नंबर पर है। क्यों? 8 मास खमन में 3 मास खमन पूर्वांचल के हैं। शीलाबाई कोठारी, हर्षित बेद और सुजानी देवी पगारिया। अब दूसरे जो क्षेत्र हैं वो अपना चांदना देख ले, चंद्रमा देख ले, चंद्रमा देख ले। चाहे दक्षिण कलकत्ता हो, चाहे दक्षिण हावड़ा हो, चाहे उत्तर हावड़ा हो, चाहे सबरवन एरिया हो, चाहे बेहाला हो, चाहे टोलीगंज हो, चाहे उत्तर मध्य कलकत्ता हो, चाहे हमारे अजय जी रहते हैं मध्य कलकत्ता एरिया में, वो अपना चंद्रमा देख ले, और कलकत्ता सभा अपना चंद्रमा देख ले, एक दूसरे को प्रेरणा दे, ज्यादा से ज्यादा तपस्या का माहौल बनाए। तो मैं पुनः सभी तपस्वी बहनों के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ, बहन के प्रति विशेष मंगल कामना करता हूँ कि हमारे 13पन धन संघ में 27 को भी मास खमन माना है। 27 से लेकर 33 तक की तपस्या को गुरुदेव ने मास खमन की संज्ञा दी है। और ऐसे भी एक लघु मास और गुरु मास, ये तारा नक्षत्र की दृष्टि से हमारे साधी भूराजी हुई है। साधी भूराजी ने 12 मासी जो तपस्या की थी, 336 दिन की जो तपस्या की थी, वो लघु मास के हिसाब से बैठती है। साधी भूराजी ने तपस्या की थी। और मुनि विधि संधि स्वामी थे हमारे बागोर के, उन्होंने रत्नावली तप किया था, बहुत बड़ा तप है, कभी उसके बारे में बताऊंगा। रत्नावली तप किया था। और इसी साध्वी भूरान जी ने महाभद्रोत्तर तप भी किया था। और तप के अनेक प्रकार है, पत्र तप भी है, और ये धर्म चक्र भी है, कंठी तप भी है, सूर्या तप भी है। और सूर्या तप अभी 5म से जो भी भाई बहन करना चाहते हैं, बहने करनी चाहती हैं, और ऐसे तपस्या तो कोई भी कर सकता है, तपस्या तो कोई कर सकता है। सूर्या तप उसके कुछ नियम भी है, तो वो भी मैं, आज तो समय हो रहा है, उनके नियम भी मैं आपको बताने का भाव रखता हूँ। और 7 उपवास और 1 बेला आता है, और ऐसे 8 उपवास 8 पारना भी आता है, ऐसे दोनों ही है। मतलब कभी वो समझ के हिसाब से, मतलब पुस्तक में 8 उपवास और 8 पारना बताए हैं, और ऐसे 7 उपवास और 1 बेला आता है, बाकी के पारने आते हैं। तभी से माहौल बना दो। और अगले रविवार को 250 पस्कान का कार्यक्रम है, तो 10 पस्कार हम जो कराते नवकाशी आदि, तो अपने अपने एरिया में अभी से एक माहौल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन 10 पस्कान के कार्यक्रम में भाग ले। और उस दिन एकाशना का भी हमने कार्यक्रम रखा, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन अपने एरिया में एकाशना करे, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को प्रेरणा दे। छोटी छोटी तपस्या है, इससे भी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं, पचकान करा रहा हूं। सुजानी